अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़। पाकिस्तान ने मुकामी टेक्नोलॉजी और मुकामी माहिरीन की मदद से मसनूई बारिश का पहला कामयाब तजर्बा कर लिया है। जुमेरात के रोज़ जब जेहलम, चकवाल, तलागंग और गुजर खान के एरिया में गहरे बादल छाए तो पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर फैसला किया कि इन्हें क्लाउड सीडिंग के ज़रिए मसनूई बारिश के तौर पर बरसाया जाए। तो जब 2 बजे के करीब दोपहर में इनके ऊपर क्लाउड सीडिंग की गई तो जेहलम और गुजर खान में चंद घंटे बाद ही बारिश हुई और ये पाकिस्तान में मुकामी माहिरीन और मुकामी इदारों की जानब से पहला कामयाब तजर्बा है। इससे पहले पिछले साल हम लोगों ने यूएई की मदद से लाहौर के अंदर ऐसा तजर्बा किया था। अब दुनिया के 52 ममालिक ऐसे हैं जो इस क्लाउड सीडिंग को इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ बारिशों को बढ़ाने के लिए। जब कभी खुश्क साली होती है, माहौल ख़राब होता है, तो ऐसे बादल जो कि बारिश का सबब बन सकते हैं उनके ऊपर कुछ केमिकल छिड़क कर उनसे बारिश हासिल की जाती है। वैसे अमूमन 10 अक़साम के बादल हमारी फ़ज़ा में आते हैं, उनमें से 3 अक़साम के बादल ऐसे हैं जो कि ऐसी बारिश बरसाने के लिए मौजू करार दिए जाते हैं। फिर ये फैसला भी किया जाता है कि इस वक्त हवा की रफ्तार कितनी है। अगर हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा हो तो वो आइडियल करार पाती है। फिर बादलों की लेयर्स की मोटाई देखी जाती है। अगर तो बादलों की लेयर्स 7000 फुट से लेकर 10,000 फुट चौड़ी है तो उनके ऊपर बआसानी क्लाउड सीडिंग के लिए केमिकल्स का स्प्रे किया जा सकता है। इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी लेवल भी देखा जाता है जो 70 से 75% होना चाहिए। फिर 2 सूरतें हैं, एक तो ज़मीन से जहाज़ों को उड़ाया जाता है और वो 2000 से 4000 फुट की बुलंदी पर जाकर वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल स्प्रे करते हैं जिन्हें क्लाउड सीडिंग कहा जाता है और फिर उनके ज़रिए आबी बुखारात जो हैं वो पानी के कतरों में कन्वर्ट होते हैं और बाकायदा बारिश शुरू हो जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर इस एक प्रोसेस के ऊपर 250 से 300 मिलियन रुपए का खर्चा आता है। यानी अगर आपने एक इलाके में बारिश करवानी है तो उस पर 25 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। अब ये जो हालिया तजर्बा कामयाब हुआ है इसके अंदर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न, फिर पार्को, इसके अलावा आर्मी एविएशन का महकमा जो कि रडार्स के अंदर बहुत ताक है, और फिर हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, इन तमाम के इश्तराक से काम किया गया। दुनिया के अंदर जो मुल्क इस क्लाउड सीडिंग के अंदर सफ़े अव्वल में आते हैं उनमें हमारा दोस्त मुल्क चाइना भी है। चाइना रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है और अब चाइना अपने रकबे के 50% हिस्से तक मसनूई बारिश करता है मुख्तलिफ मौसमों के अंदर, ताकि वहाँ पर ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा सके, वहाँ पर पानी की कमी को कंट्रोल किया जा सके, ड्राउट की कंडीशंस जो हैं उसे कम किया जा सके। अब गल्फ़ के ममालिक जहाँ पर कई साल बारिश नहीं होती थी, यूएई, सऊदीया वगैरह, अब वहाँ पर हर साल बारिश होने लगी है। वो यही करते हैं, जब वहाँ मौजू बादल आते हैं वो उनके ऊपर स्प्रे करते हैं, फ्लेयर्स करते हैं, उसके ज़रिए वहाँ पर बारिश होती है और मौसम मोतदल हो जाता है। इसके ज़रिए उन मुल्कों में 15 से 25% तक सालाना इजाफी बारिशें होने लगी हैं। यह अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जो इंसान इस्तेमाल करता है और इसे हमें भलाई के कामों में ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ बहुत सारी कमियां कोताहियाँ भी हैं जो कि इंसान की बसात में नहीं कंट्रोल कर सके। मसलन हम बारिश को स्टार्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसने ख़त्म कब होना है ये अल्लाह के हाथ में ही है। अक्सर ऐसा हुआ है कि बारिशें स्टार्ट तो हो गई लेकिन बहुत देर तक बारिशें होती रहीं, उसके सबब एक सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। फिर इसके साथ साथ एक मसला ये भी है कि आप बादल ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो हब्स बढ़ जाती है, गर्मी शदीद हो जाती है। बादलों ने जो सूरज को दूर रखा होता है उस इलाके में टेम्परेचर कूल डाउन होता है तो वो भी अक्सर आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इन बादलों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं उनमें से चंद केमिकल्स ऐसे हैं जो सेहत के लिए मुज़र भी करार दिए जा रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन बादलों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फेंकी जाती है, फिर कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है,
फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक है, और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो सिल्वर आयोडाइड है, जो कि बारिश के पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर महलूल के तौर पर जज़्ब नहीं होती, हल नहीं होती, और वो ज़मीन पर जब बारिश के साथ आती है तो पानी के साथ इंसान की बॉडी में चली जाती है, जिससे मैदे, गुर्दे, फेफड़े ज़ख्मी होने की शिकायत दुनिया में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे हर दवाई जो हम खाते हैं, खा वो अंग्रेज़ी दवाई हो, खा वो हकीम की दवाई हो, खा वो होम्योपैथिक दवाई हो, उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। तो जो आपका मुआलिज होता है, फिजिशियन होता है, हकीम होता है, तबीब होता है, डॉक्टर होता है, वो फैसला करता है कि किसी मरीज़ को दी जाने वाली दवाई का फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है, तो वो दवाई दे दी जाती है। लेकिन कोई ऐसी दवाई जो फ़ायदेमंद तो बहुत हो लेकिन उसके साथ साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर रही हो, तो उस दवाई को या तो दिया नहीं जाता या उस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए कोई और दवाई ऐड की जाती है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब आप लोग ज़्यादा बीमार होते हैं तो आपको ज़्यादा एंटीबायोटिक दी जाती हैं, तो साथ मैदे को ठीक रखने के लिए भी एक ओमेप्राजोल कैप्सूल दिया जाता है, ताकि आपका मैदा ख़राब ना हो इन हैवी डोज की दवाइयाँ खाने के बाद। तो हमें इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को जहाँ एक तरफ इंसान की फलाह के लिए इस्तेमाल करना है, वहीं इस बात का भी ख्याल रखना है कि इनके सूरत होने वाले जो नुकसानात हैं उन्हें मिनिमाइज़ किया जाए। हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। अब जितनी आबादी बढ़ चुकी है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की, इसके अंदर जब तक हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, हम लोग नई जिहतें, नई तरक्की की राहें नहीं खोल सकेंगे। अब अगर हम लोगों ने झेलम और गुजर खान के अंदर कामयाब तजर्बा किया है, तो उम्मीद है कि लाहौर और मुल्तान के अंदर भी ये तजर्बे कामयाब होंगे। लाहौर शेखुपुरा गुज़िश्ता रोज़ जुमे के दिन ये तजर्बा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक बारिश ऐसा नहीं हुई। ये इस बात का सबूत है कि लाजमी नहीं कि आप स्प्रे करें और बारिश भी हो, ये तो अल्लाह के हाथ में है कि वो करे या ना करे, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है। अगर लाहौर में, मुल्तान में, गिरदरवा में अच्छी बारिश हो जाती है तो इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000, 1200 और इससे ज़्यादा ऊपर गया हुआ है, उसे बहुत तेज़ी से नीचे लाने में मदद मिलेगी। फिर टेम्परेचर जिस तेज़ी से कम हो रहा है उसकी वजह से स्मॉग जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता घटेगी। तो उम्मीद करते हैं कि 15-20 दिन के अंदर ये नागहानी सूरत हाल जो है इससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये हालत हर साल होगी जब तक हम मुल्क के अंदर धुआं फैलाने वाली गाड़ियों, ट्रकों, रक्शों और इस तरह की तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करेंगे। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के अंदर जो एयर पोल्यूशन है, जो धुआं है, जो हवाई आलूदगी है, उसका 83% सोर्स हमारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रक्शे, बसेस, ट्रक्स वगैरह हैं। अगर हम इनके धुएं को कंट्रोल कर लें, यानी आलमी मयार के ऊपर इनका धुआं कंट्रोल किया जाए, इनके साइलेंसर प्रॉपर वर्किंग में हो, ये धुआं ज़्यादा ना छोड़ें, इनके अंदर फ्यूल अच्छी क्वालिटी का डालें जो कम से कम ख़तरनाक मुज़र सेहत गैसेस बाहर निकालें, तो यकीन कीजिए ये स्मॉग जैसा इशू हम अगले 3 से 5 सालों के अंदर पूरे ये जनूबी एशिया उसके अंदर टैकल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम कुछ नई बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।